5 राज्य, 5 विधानसभाएं और कुल 678 सीटें, लेकिन नजर 2019 पर। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज ये बहुत खास सुबह है क्योंकि 5 राज्यों के नतीजे आने हैं विधानसभा चुनाव के। और आप स्क्रीन देख रहे होंगे, इंडिया न्यूज की ये स्क्रीन सज कर तैयार है आपको एक एक जानकारी, सटीक जानकारी और सबसे पहले वो जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। आप देखिए, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के नतीजे जैसे जैसे आएंगे, सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और वहां जैसे जैसे वहां वोट गिने जाएंगे वहां पर स्थिति साफ होगी। सबसे पहले यहां आपको आंकड़े भरते नजर आने लगेंगे। छत्तीसगढ़, उसके बाद नीचे राजस्थान और फिर आप तेलंगाना की तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन साथ ही आप देख रहे हैं कि इस तरफ आपको वीआईपी नेता जो हैं, वो बड़े नेता जिनकी साख दांव पर है, जिनकी किस्मत दांव पर है, उनकी तस्वीर और उनके नतीजे भी आपको लगातार दिख रहे होंगे और हम आपको बता रहे होंगे कि इन आंकड़ों के मायने क्या हैं। तो आज 5 राज्यों के नतीजे आने हैं जिस पर इंडिया न्यूज लगातार बड़ी कवरेज लेकर तमाम बड़े मेहमानों के साथ, बड़े विश्लेषण के साथ और सबसे सटीक और सबसे जल्दी आंकड़ों के साथ आप तक पहुंचता रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस को राजस्थान में जीत का इतना भरोसा है कि उसने वहां पहले ही ईवीएम में वोटों की गिनती शुरू हो उसके पहले ही पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। केसी वेणुगोपाल को कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको राजस्थान से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस को राजस्थान जीत का कितना भरोसा है, इसका अंदाजा इसी बात से लग रहा है कि काउंटिंग शुरू होने से पहले ही कांग्रेस आला कमान ने राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। केसी वेणुगोपाल को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया है। वेणुगोपाल बताया जा रहा है कि जयपुर पहुंच रहे हैं और नतीजे आने के बाद वो मुख्यमंत्री पद को लेकर विधायकों की राय लेंगे और चुनाव में अगर कांग्रेस की जीत होती है तो बुधवार को वेणुगोपाल विधायकों के साथ एक बैठक भी करेंगे और सीएम के नाम पर चर्चा करेंगे। तो तस्वीर में आप के वेणुगोपाल को देख रहे हैं, जिन्हें जीत से पहले ही, जीत के बाद मुख्यमंत्री किसको बनाना है, इसके लिए चर्चा विमर्श करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हमारे सहयोगी मनु शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनु, ये बताइए कि ये जो तैयारी है कि अभी एक ईवीएम की वोटों की गिनती नहीं हुई और कांग्रेस ने वहां पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिया। जी सुशांत, जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे थे उससे कांग्रेस काफी उत्साहित है। पहले से ही कांग्रेस को लग रहा था, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के चलते शुरुआत से ही बात चल रही थी कि कांग्रेस जो है या बहुमत पालेगी। इसके कारण से कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने पहले दिल्ली में डेरा डाला। सचिन पायलट दिल्ली में थे, अशोक गहलोत दिल्ली में थे। दोनों ही कल वापस लौटे। सचिन शाम को लौट गए थे, गहलोत देर रात लौटे। देर रात लौटने के बाद ही ये जानकारी मिल गई थी कि केसी वेणुगोपाल जो हैं वो आंध्रा के जो कर्नाटक के जो प्रभारी हैं उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इसी कारण से कांग्रेस का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से उनको पर्यवेक्षक की नियुक्त कर दिया गया। पर्यवेक्षक नियुक्त करने के साथ ही उनको जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है कि वो विधायकों की राय जाने। आज जैसे ही नतीजे आने शुरू होंगे, उसके बाद रुझान जैसे आएंगे, नतीजे आने लग जाएंगे, उसके बाद वेणुगोपाल की कार्रवाई शुरू होगी। वो विधायकों की राय जानने की कोशिश करेंगे किसको मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि सीएम पद की रेस को लेकर के यहाँ काफी जद्दोजहद चल रही है। कांग्रेस ने सीएम का फेस किसी को निर्धारित नहीं किया, जिसके अंदर पायलट और गहलोत दोनों ही बड़े दावेदार हैं। इस बात को लेकर के कशमकश भी चल रही है दोनों के अंदर। दोनों ने दिल्ली में डेरा डाला, अब जयपुर पहुंच चुके हैं। तो विधायकों की जो है राय जानने के लिए वेणुगोपाल को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ठीक है, ये अति उत्साह न साबित हो जाए, ये बस चिंता की बात है। लेकिन मनु, मैं आपके पास लौटूंगा। एक और उत्साह से जुड़ी खबर जो कांग्रेस के खेमे में वोटों की गिनती से पहले ही दिख रही है, वो भी आपको दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में काउंटिंग से पहले लड्डू और मिठाई बनाने के ऑर्डर दे दिए हैं। जयपुर में 200 लड्डू बनाने के ऑर्डर दिए गए हैं और वो तस्वीरें आप देखिए, जो ऑर्डर जिस मिठाई की दुकान को मिला है वहां से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि ऑर्डर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से मिला है। पूजा पाठ जो हो रही है वो तो हो ही रही है। तो राजस्थान में कांग्रेस जो है वो अति उत्साहित नजर आ रही है और बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रही है जीत को लेकर। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश से तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर पूजा अर्चना हो रही है, उसकी भी तस्वीरें हैं। तो अभी सुबह के 6:05 हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे सूरज बाहर आएगा, किसका सियासी सूरज चढ़ेगा और किसका ढलेगा ये अभी साफ नहीं। लेकिन उसके पहले ही नेताओं में तैयारी शुरू हो गई है। जीत का जश्न कांग्रेस पहले मनाने के लिए आमादा दिख रही है। आप लड्डू देखिए, लड्डू जो है वो बनकर तैयार हैं ताकि मुंह मीठा कराया जा सके। लेकिन अगर जो नतीजे पलट गए, जो एग्जिट पोल से अलग गए, तो फिर इन लड्डुओं का स्वाद कितनी कड़वाहट लेकर आएगा
वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, सियासत है, ये सब होता है। आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। 3 तस्वीरों में आपको यह दिखेगा कि आज से संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है, जिसके हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। 5 राज्यों में वोटों की गिनती है। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और आज मंगलवार का दिन है और किसका मंगल होगा यह भी अब से थोड़ी देर बाद पता चलना शुरू हो जाएगा। हालांकि इस सियासत में मंगलवार को बजरंग बली का दिन होता है और बजरंग बली की जाति बताने की भी कोशिशें हुई थी, लेकिन अब बजरंग बली किसके साथ देने वाले हैं, किसके साथ खड़े होने वाले हैं, यह तो नतीजों से साफ होगा। उधर मध्य प्रदेश चुनाव में जीत को लेकर सीएम शिवराज पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुन लीजिए। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। परिणाम शानदार होंगे। सर बागियों से चर्चा हो रही है, काहे के लिए करेंगे? भारतीय जनता पार्टी अकेली सक्षम है। हम भारी बहुमत से सरकार बना रहे हैं। अगर जरूरत पड़े तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम काफी है। वहीं राजस्थान कांग्रेस के सीनियर लीडर और संभावित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अशोक गहलोत ने चुनाव में पार्टी की शानदार जीत की बात कही है। एक तरफा आएगी, कामयाबी बहुत शानदार मिलेगी कांग्रेस को। और पर्यवेक्षक आ रहे हैं सुबह, उसके बाद में वो सबसे बातचीत करेंगे। परिणाम आने के बाद में जो प्रक्रिया होती है अडॉप्ट करेंगे। वो पूरे प्रदेश में क्या भावना है, क्या वर्कर सोचता है, क्या एमएलए सोचते हैं, क्या उनकी भावना रहेगी, उसके बाद में वो फैसला करेंगे। वहीं राजस्थान में कांग्रेस को जीत का भरोसा है तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न के मूड में हैं। भोपाल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कल देर रात से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया है। तो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, कांग्रेस उत्साहित है और इसके पीछे की वजह एग्जिट पोल्स को बताया जा रहा है कि उन्हें लग रहा है कि एग्जिट पोल्स में जिस तरीके से कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है, कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ये जीतने जा रही है, ये ऐसा कांग्रेस का विश्वास है और इसीलिए राजस्थान में लड्डू बनाने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। राजस्थान का पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया है। कार्यकर्ता उत्साहित है। अगर आला कमान की तरफ से ऐसी चीजें होंगी तो कार्यकर्ता तो उत्साहित होगा ही और वो अभी से जश्न मना रहा है। और मेघालय और तेलंगाना, उसमें भी कांग्रेस पार्टी की बहुत जबरदस्त वहां पर परफॉर्मेंस है और भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये एक सबक होगा इस भारतीय जनता पार्टी को कि क्या परिणाम होते हैं अगर आप किसानों की उपेक्षा करेंगे, आप नौजवानों की उपेक्षा करेंगे, आप गरीबों की उपेक्षा करेंगे, केवल और केवल अगर बात करेंगे तो उद्योगपतियों की बात करेंगे, उनको आउट ऑफ वे जाके लाभ पहुंचाने की बात करेंगे, तो जनता समझदार है और जब उसको मौका मिलेगा वो अपनी प्रतिक्रिया देगा और प्रतिक्रिया आज दिखाई दे जाएगी। छत्तीसगढ़ में 65। और अब हम सीधे चलते हैं रायपुर। छत्तीसगढ़ का भी जिक्र करते हैं। तापस सेन गुप्ता हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। तापस, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस का उत्साह हम देख रहे हैं। लड्डू के ऑर्डर, पर्यवेक्षक नियुक्त होना सब हो गया है। रायपुर की स्थिति क्या है? वहां कौन ज्यादा उत्साहित नजर आ रहा है और क्या तस्वीर है वहां की? बेशक जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, कांग्रेस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और क्यों ना हो, क्योंकि जो एग्जिट पोल्स आई हैं उसमें कांग्रेस को जीतता हुआ दिखाया गया है और ये एक वजह है कि कांग्रेस अब खुशी मनाना शुरू कर दिया है। कल हम बात किए थे भूपेश बाघेल और टीएस सिंहदेव से, 2 संभावित चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पिछले बार जैसे हमने देखा था कि जो जीत का आंकड़ा था वो 49 और 39 के बीच था, बीजेपी और कांग्रेस के बीच तकरीबन 10 सीटों का फासला था। लेकिन इस बार एग्जिट पोल जो जिस तरफ इंडिकेट कर रही है वहां कांग्रेस को बढ़त दिखा रही है। लेकिन दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी होगी, यहां पर एक थर्ड फैक्टर है, एक बीएसपी और दूसरा अजीत जोगी। अगर कांग्रेस बहुमत में नहीं आती है तो उस समय जाकर इन्हें अलायंस की जरूरत पड़ेगी। अलायंस पार्टनर कौन बनेगा, या बीएसपी या अजीत जोगी? बीएसपी कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, बहुत साफ तरीके से कह दिया गया है।
ये जो एक प्री पोल अलायंस की बात चल रही थी वो हमने देखा कि पोल से पहले ही उसे नकार दिया था बीएसपी ने और मायावती जाकर अजीत जोगी का हाथ थाम लिए थे। और इसको ध्यान में रखते हुए ये जो किंग मेकर, क्या अजीत जोगी मायावती ये लोग किंग मेकर होंगे छत्तीसगढ़ के, ये इसको लेकर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि टीएस सिंहदेव से हमने जब कल एक खास बातचीत की थी उसमें उन्होंने कहा था यहां पर अलायंस में जाने की कोई स्थिति आएगी ही नहीं, तकरीबन 50 से 52 सीटों कांग्रेस को मिल सकती है। इस तरह का कॉन्फिडेंस। तो आप ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस जो है वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। हमारे साथ संजीव नायक जुड़ गए, सीनियर एडिटर हैं द संडे गार्डियन के, और एनके सिंह सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, मुझे ये बताइए कि जो ये राजस्थान में लड्डू बन रहे हैं, पर्यवेक्षक नियुक्त हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी कमोबेश वैसी स्थिति है, क्या ये वही हाल है कि अभी मैट्रिमोनी साइट पे प्रोफाइल बना और शादी का हॉल बुक कर दिया गया? कम से कम उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो अभी तय नहीं है, क्योंकि कांटे की टक्कर है। तो वहां इतनी जल्दी खुशियां मनाने की जो तैयारी है ये मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, राजस्थान की स्थिति ऐसी है कि वो लोग खुशियां मनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन पर्यवेक्षक नियुक्त होना, ये आपने पहले इस तरीके की तस्वीर देखी है कि एक ईवीएम अभी नहीं खुला है और आप पर्यवेक्षक नियुक्त कर रहे हैं। ये मैसेज जो है, अगर मान लीजिए तस्वीर पलट गई है खुदा न खास्ता, तो फिर ये बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं होगी क्या पार्टी के लिए? पर्यवेक्षक तो उन्होंने नियुक्त किया है, लेकिन उसको मुझे लगता है कि पब्लिकली उसको बताना ठीक नहीं था। वो अपने संगठन के अंदर करते तो बेहतर होता। आप जो कह रहे सही है, संभावना कम है वहां बीजेपी का जीतना, कांग्रेस करीब करीब तय है, ये बात तो सही है। लेकिन अगर कल को अगर पासा पलट जाता है शाम तक, तो फिर उनको दिक्कत तो होगी ही। ठीक है, मुझे एक चीज और बताइए कि ये जो हम तमाम राज्य देख रहे हैं, इनमें वो कौन सा राज्य है जिससे आपको लग रहा है कि एग्जिट पोल से अलग नतीजे आ सकते हैं, और या फिर जहां पर बिल्कुल कांटे की टक्कर आपको लग रहा है कि रहने वाली है? मध्य प्रदेश में तो कांटे की टक्कर है ही, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल अलग आ सकता है। मतलब आपको लग रहा है कि उधर बीजेपी जीत सकती है? बीजेपी का ही सरकार बनने की संभावना ज्यादा है। ज्यादा है जी। और मध्य प्रदेश में आपको लग रहा है कांटे की टक्कर है, राजस्थान क्लियर है, तेलंगाना में? तेलंगाना में बहुत क्लियर है, केसीआर काफी आगे है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और मिजोरम में कांग्रेस की सरकार बचेगी, जाएगी? जाएगी आपको लग रहा है? तो मोटे तौर पर जो स्थिति एग्जिट पोल में दिख रही थी उससे थोड़ी अलग तस्वीर हो सकती है। एनके सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपके लिहाज से जो ये 5 राज्य है, उनमें सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर आपको लग रहा है कहां रहने वाली है, और उसकी वजह क्या लग रही है आपको? मध्य प्रदेश और दूसरा छत्तीसगढ़। देखिए, एक चीज बताए, एग्जिट पोल होता क्या है, हमारे व्यूअर्स को सुबह सुबह ये जान लेना होगा। एग्जिट पोल ये अमेरिका वगैरह, यूरोप वगैरह का कंसेप्ट है, पूरा साइकोलॉजी ही यूरोप का कंसेप्ट है, इसीलिए अभी इंडिया में इसको डेवलप नहीं किया गया है। और कोई फार्मूला नहीं है। एक फार्मूला आया था क्यूब लॉ, लेकिन वो भी फेल हो गया है। कुछ लोग इसे टेलीविजन का टाइम पास कहते हैं। हाँ, फिर भी जनता भी देखना चाहती है, ये हम लोग की मजबूरी है। लेकिन ये बात सही है कि इंडिया में संभव नहीं है। एग्जिट पोल होता ही है, हम ये मानते हैं, यूरोप वगैरह में ये कंसेप्ट था कि ओपिनियन पोल में वो अभी अपना ओपिनियन क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि बाईपोलर ही ब्रॉडली होता है। अमेरिका में देख लीजिए आप, इंग्लैंड में देख लीजिए, ब्रॉडली बाईपोलर इलेक्शंस होते हैं और सोशल सेगमेंटेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लिहाजा वो अपना ओपिनियन बनाता है। लेकिन जब तत्काल वोट देकर निकलता है तभी एग्जिट पोल किया जाता है और ये माना जाता है साहब ताजा ताजा उसके दिमाग में है और सच बता देगा, ये माना जाता है। भारत में न वो सच पहले बताया था न बाद में बताता है। दूसरी बात यह है कि एग्जिट पोल में वो ये बता देगा जो सुबह उसने नहीं बताया, 3 दिन पहले नहीं बताया, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि हमने जाति भाई को वोट दिया है, लेकिन ये कैमरे पे नहीं कहना होता है। तो कांग्रेस का इतना उत्साह इन एग्जिट पोल्स को देखकर, लड्डू से लेकर पर्यवेक्षक तक, क्या आपको ये बात पच रही है या उनका अपना जमीनी होगा? हम लोग 20 बार गलत हुए हैं, मैं 40 साल से एनालिसिस कर रहा हूं और कम से कम 20 बार मैं खुद गलत हुआ हूं। मुझे लग रहा है वो लड्डू देखकर अगर सबसे क्योंकि अगर नतीजे पलटे तो वो लड्डू का बिल जो है वो ईवीएम पे फटेगा। बिल्कुल, इसलिए हम लोग की तो अजीब आदत है, हम लोग गलत होते हैं तो उसकी भी एनालिसिस कर देते हैं। ठीक है सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, जल्द लौट रहे हैं और बड़ी चर्चा हमारी जारी है। आप इंडिया न्यूज पर लगातार बने रहिए, सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे लेकर लगातार हम पहुंचेंगे और बड़ा पैनल लगातार दिन भर हमारे साथ होगा।
तो लगातार हमारी चर्चा जारी है और आज 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने हैं, जिस पर इंडिया न्यूज की नजर लगातार बनी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वसुंधरा राजे सुबह 7:40 पर बांसवाड़ा पहुंचने वाली हैं, ये जानकारी मिल रही है। वो त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और मतगणना की पल पल की जानकारी लेंगी। करीब 10 बजे जयपुर के लिए रवाना होगी। हर चुनाव के बाद मतगणना के दिन माता के मंदिर वसुंधरा जाती रही हैं और आज भी कमोबेश वैसी ही तस्वीर रहने वाली है। तो राजस्थान से एक और अहम खबर है। एक तरफ तो कांग्रेस उत्साहित है, वहां लड्डू बन रहे हैं, पर्यवेक्षक नियुक्त हो गया है और वसुंधरा राजे भगवान की शरण में है। बांसवाड़ा 7:40 बजे तक पहुंच जाएंगी और उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना करेंगी त्रिपुर सुंदरी मंदिर में, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो भी आपको दिखाऊं। बीजेपी के बड़े नेता हैं बाबूलाल गौर, उनकी बहू को आप देख रहे हैं, वो इस वक्त पूजा अर्चना कर रही हैं, कृष्णा गौर। और आज मुझे लग रहा है कि अभी अगर आप तमाम नेताओं के घर में एक एक कैमरा लगाइए तो यही हो रहा होगा। इससे वही समय भगवान के मंदिर में होगा। तो सर, इस सुबह अगर आप 678 सीटें हैं 5 राज्यों को मिला दें, क्योंकि राजस्थान में एक सीट पर मतदान नहीं हुआ था, तो 678 में अगर आप 100 कंटेस्टेंट भी रखिएगा तो 6,000 5,000 लोग 8,000 अर्जियां इस वक्त भगवान के दरबार में लगी, दरबार में लगी हो। इधर पता लगा कि काउंटिंग जो चल रही है वो 2 घंटे बाद शुरू होनी। उनको ये भरोसा है कि नहीं, ईश्वर उसमें लास्ट में कर देगा। ईवीएम नहीं कर पाया होगा तो ईश्वर कर देगा। अच्छा एमके सिंह जी, चूंकि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, क्या राजस्थान में बीजेपी की एक ऊहापोह ये भी थी कि जो वसुंधरा का कद है, जिसको लेकर आलाकमान नाराज भी हुआ तो उन पर कार्रवाई नहीं कर पाया कि कहीं पार्टी टूट ना जाए, उसको अगर ये चुनावी नतीजे खिलाफ जाते हैं तो वो कद थोड़ा कम होता है, लेकिन पार्टी वहां हारना भी नहीं चाहती क्योंकि मैसेज अलग जाता है। तो अगर ये जीत मिली तो क्या वसुंधरा पार्टी के लिए एक और समस्या के तौर पर उभर आएंगी, जिस तरीके से अभी वो बहुत ऑटोक्रेटिक है? बड़ा बढ़िया सवाल है सुशांत। सच पूछिए तो 3 दिन से हम इसी से जूझ रहे हैं कि ये किया क्यों था। दरअसल उस समय जो खतरा था कि पार्टी टूट जाएगी, बीजेपी टूटती नहीं है। और जो नया टूटने का जो नियम है, जो कि आपके संविधान में संशोधन करके लाया गया है 2003 में, वो है 91st अमेंडमेंट, और उसके तहत 2/3 से ही टूट सकता है। बीजेपी ऐसी अपेक्षाकृत डिसिप्लिन पार्टी में इतनी बड़ी टूट मुझे याद नहीं है इतिहास में कभी हुआ हो। दूसरा यह है कि अगर टूट होती है तो दूसरी शर्त उसकी यह है कि वो अगर टूटती है तो उसे मर्ज करना होगा किसी अन्य पार्टी में। क्या ये बीजेपी के जो नेता वसुंधरा के साथ के हैं एमएलए, वो किसी और पार्टी में मर्ज करने को तैयार होंगे अपनी पूरी जिंदगी? ये लिहाजा ये पॉसिबल नहीं था। ये कैलकुलेशन सेंट्रल लीडरशिप नहीं समझ पाई, वरना वन फेल सूप में एक झटके में वसुंधरा को अगर उस समय हटा देती, चीजें नॉर्मल हो जाती, कोई एमएलए नहीं जाता। ये एक कमजोरी थी जिसकी वजह से आज ये भोगना पड़ रहा है। ठीक है संजीव जी, एक बात बताइए, क्या बीजेपी के लिए ऊहापोह है कि अगर राजस्थान जीते तो एक सिरदर्दी वसुंधरा नाम की सिर पर हमेशा रहेगी, और अगर हारे तो चूंकि वो वहां उपचुनाव भी हारे हैं, विधानसभा भी हारेंगे, तो ये मैसेज जाएगा कि राजस्थान में जनता नाखुश है और 2019 में जो है मुश्किल राजस्थान के लिहाज से बढ़ेगी? जाहिर बात है कि जो आलाकमान हैं बीजेपी के, वो ये नहीं चाहते हैं कि पार्टी में महारानी और आगे बढ़े। तो अगर हार जाती है पार्टी तो वो धीरे धीरे साइडलाइन हो जाएगी, और करीब करीब यही प्लान है, ऐसे सुनने को मिल रहा है। ठीक है, ये रायपुर से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर मतगणना होनी है, शायद उसकी तस्वीरें हैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। वहां पर मेरे ख्याल से समर्थक भी बाहर जुट रहे हैं, उसकी तस्वीर है। ठीक है, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और तमाम दूसरी तस्वीरें और अहम जानकारियों के साथ बने हुए हैं। बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे, पल पल का अपडेट, सबसे सटीक और सबसे पहले नतीजे। इंडिया न्यूज पर बने रहिए हमारे साथ।